माया एक पिशाचनी। इस गेम को आपने ज़रूर खेला होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर माया के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद वो एक नॉर्मल इंसान से सीधा एक पिशाचनी में बदल जाती है और देखते ही देखते वो अपने परिवार को ख़त्म कर देती है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ माया की पूरी बैक स्टोरी। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके हाइप के बटन पे क्लिक कर दो, इससे मुझे अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। माया का जन्म 1988 के दशक में राजस्थान के एक पुराने और अमीर परिवार में हुआ था। उसका परिवार एक बड़ी हवेली में रहता था जो गांव से कुछ ही दूरी पर था। वो हवेली माया के पिता के पुरखों की थी जो दौलत से भरी हुई थी। उस हवेली के अंदर सोने जवाहरात तक भरे हुए थे। अब तुम इससे समझ सकते हो कि माया के जो पिता थे वो कितने ज्यादा अमीर थे। वो पूरी हवेली को भी संभाला करते थे और साथ ही साथ पूरे गांव को भी संभाला करते थे। लेकिन माया के जो पिता थे वो थोड़े गुस्सैल टाइप के थे, पर वो अपनी बेटी माया से बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। इसी बीच माया, जो कि बचपन से ही काफी ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी, उसके माता पिता उसको बहुत पसंद तो करते थे, साथ ही साथ उसको पूरा गांव पसंद करता था क्योंकि माया अक्सर लोगों की मदद करती थी। वो ऊंच नीच जात कुछ भी नहीं देखती थी, वो हर किसी की मदद करती थी और यही चीज माया की काफी लोग पसंद करते थे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, माया जब 19 साल की हो जाती है, तब माया के पिता सोचते हैं कि क्यों ना माया की शादी अब करा दी जाए, और वो भी ऐसे वैसे लड़के से नहीं, राजवंशी परिवार में। उनकी नज़र में एक लड़का था जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर परिवार से आता था। वो चाहते थे कि माया की शादी उसी लड़के से करवा दी जाए, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। माया का दिल बचपन से ही गांव के एक गरीब लेकिन सुंदर लड़के विक्रम पर आ गया था। विक्रम एक मजदूर का बेटा था जो हवेली के बगीचे में काम करता था। बचपन में दोनों माया और विक्रम एक साथ खेला करते थे। माया अक्सर छुप कर विक्रम से मिला करती थी और यही छुप छुप के मिलना माया का प्यार विक्रम के लिए बढ़ता गया। अब माया विक्रम से शादी करना चाहती थी। माया ने जब अपने पिता से विक्रम के बारे में बात की तो ये सुनकर माया के पिता काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने माया को सीधा यही कहा कि तुम्हारे को वहीं शादी करनी होगी जहां मैं कहूंगा। अगर जबरदस्ती की तो मैं सीधा उस लड़के को जान से मार दूंगा। ये सुनकर माया काफी ज्यादा रोने लगी। वो अपनी माँ के पास भी इस रिश्ते के बारे में बात करने गई, लेकिन ये सुनकर उसकी माँ भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने भी विक्रम से शादी करने के लिए माया को मना कर दिया। माया को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। वो शादी तो विक्रम से ही करना चाहती थी, ना कि किसी और लड़के से, पर उसके माता पिता इस रिश्ते के लिए मान ही नहीं रहे थे। वो एक बार छुप कर विक्रम से मिलती है और उसको सारी बात माया बता देती है कि इस रिश्ते के लिए उसके माता पिता मान नहीं रहे हैं। ये सुनकर विक्रम को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसे पूरा पता था कि माया के माता पिता इस रिश्ते के लिए मानेंगे नहीं। अब यहीं से पूरी कहानी विक्रम बदल देता है। विक्रम, जो कि काफी ज्यादा शातिर लड़का था, वो माया को इस तरीके का मैनिपुलेट कर देता है कि माया वो कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है जो उसे अपनी लाइफ में कभी भी नहीं उठाना चाहिए था। पहले तो वो माया से ये कहता है कि अब ये शादी नहीं हो सकती, बेहतर यही रहेगा जहाँ पे तुम्हारे पिता कह रहे हैं शादी करने के लिए तुम वहीं कर लो। माया ने जब ये सुना तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो विक्रम से यही कहती है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो तुमसे ही करेगी। जिसके बाद विक्रम कहता है कि अगर शादी करनी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो काम भी माया तुम्हें ही करना होगा। माया ने पूछा कौन सा काम, जिसके बाद विक्रम कहता है कि तुम्हें अपने माता पिता को रास्ते से हटाना होगा, यानी कि उनको जान से मारना होगा। ये सुनकर माया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई और वो यही कहने लगी कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। जिसके बाद विक्रम कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ये शादी कभी नहीं हो पाएगी। अब अगले दिन जब माया के माता पिता खाना खा रहे थे, तभी उन दोनों के दिल में काफ़ी ज़ोरों से दर्द होने लगा और तुरंत उन दोनों की देखते ही देखते मौत हो गई। विक्रम के कहने पर ही माया ने अपने ही माता पिता को खाने के अंदर जहर देकर मार डाला था। माया, जो कि बचपन से ही काफी ज्यादा अच्छी लड़की थी, आज वो एक शादी के चक्कर में अपने ही माता पिता को जान से मार देती है और उसके दिल में अब जरा सी भी दया नहीं रह जाती। जब माया के माता पिता की मौत की खबर हर जगह और गाँव में फैली, तब माया ने गाँव के लोगों को हर किसी को यही कहा कि उन दोनों की मौत एक बीमारी के चलते हुई है। सभी लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें दोनों की मौत एक साथ ही हुई, लेकिन सच तो कुछ और था।
जिसके बाद वो पूरी की पूरी हवेली माया के नाम हो जाती है। जिसके बाद माया विक्रम से शादी कर लेती है। अब माया बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन तब तक जब तक उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था। माया ने कुछ टाइम से विक्रम की कुछ चीज़ें नोटिस करना शुरू की। वो ये कि विक्रम आजकल माया के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। विक्रम का पूरा ध्यान माया के संपत्ति के ऊपर था। वो हवेली और हवेली के अंदर रखे खजाने के ऊपर था। माया जब भी विक्रम के पास भी जाती तो विक्रम माया से बहुत ही गुस्से से बात करता था। वो इसलिए क्योंकि विक्रम को पूरा पता था कि वो हवेली अभी उसकी नहीं हुई है। वो हवेली माया के नाम हो रखी है। अब तुम यहाँ से समझ चुके होगे कि विक्रम कितना शातिर लड़का था। वो असल में माया से प्यार करता ही नहीं था। वो असल में प्यार तो माया की संपत्ति से करता था और माया इन सब से अनजान थी। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि विक्रम उसका सिर्फ फायदा उठा रहा है। जिसके बाद विक्रम कुछ ऐसा करता है जो उसे कभी करना ही नहीं चाहिए था। एक रात वो माया को अपने पास बुलाता है और माया तब तक कुछ समझ पाती, तभी विक्रम उसे गन से शूट करके मार देता है और माया की लाश को हवेली के बाहर ही छुपा देता है। अब विक्रम बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो हवेली भी उसके नाम हो चुकी थी। जब आसपास के लोग और गांव के लोग विक्रम से पूछते कि आखिर माया की मौत हुई कैसे, तब विक्रम ने कहा कि माया के माता पिता के जाने के बाद से ही माया काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगी, जिसके बाद उसने भी सुसाइड कर लिया। विक्रम ने जो भी सोचा था वो अब पूरा हो चुका था। माया की पूरी संपत्ति उसके नाम हो चुकी थी और उसे अब कोई भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन विक्रम को ये नहीं पता था कि अब उसकी मौत की घड़ी शुरू हो चुकी है। एक रात जब विक्रम सो रहा था तभी उसकी आंख एक पायल की आवाज से खुली। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पायल की आवाजें आ कहाँ से रही हैं। लेकिन जब विक्रम ने ये आवाज सुनी तो उसके बाद वो हवेली से कभी बाहर ही नहीं आया। उसके बाद से विक्रम को किसी ने नहीं देखा। हवेली के आसपास से जो भी गुजरता वो यही कहता कि हमने अक्सर हवेली के बाहर माया की आत्मा को भटकते हुए देखा है। जब ये खबर फैली तब से लोगों ने उस हवेली के आसपास से गुजरना भी बंद कर दिया। लेकिन गेम की एंड में तुम देखते हो कि 5 दोस्त मिलकर उस माया की आत्मा को शांति दिलाते हैं। तो इसी के साथ ये थी माया की पूरी बैक स्टोरी। कैसी लगी कमेंट में बताना और इस वीडियो पे 1000 लाइक तो करवा ही देना यार प्लीज, बहुत मेहनत लगी है। तब तक मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ।